हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आपको स्लाइड पे शो हो रहा है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरसी जयपुर ग्रुप डी के बारे में। जो सेकंड डीवी आना है उसके एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। आज का जो एनालिसिस है वो हमारा SC ST और जनरल के लिए रहेगा। किसके लिए? ST SC और जनरल के लिए। इसके अलावा जो OBC के या फिर EWS के कैंडिडेट हैं, उनको यदि अपना एनालिसिस देखना है तो वो इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के या आई बटन पे टच करके OBC व EWS का भी जो एनालिसिस है वो देख सकते हैं। तो आज हम SC ST और जनरल का एनालिसिस करेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? जनरल की। तो जनरल में देखो, पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने ये डाटा कहाँ से लाए हैं और कैसे ये डाटा निकाला है। तो जो रोल नंबर थे ना, उनके हिसाब से हमने निकाला है। जो जनरल का जो कोड है वो देख लो क्या है। जनरल का जो कोड है वो है हमारा 124191। क्या है? 124191। और उसके अलावा SC का कोड है 124192। SC का कोड है 124192। और ST का कोड है, ST का कोड देख लीजिए क्या है, 124193। 124193। तो ये हमने कोड के आधार पे, जैसे आपका जो रोल नंबर था, रोल नंबर में जो फर्स्ट डिजिट हैं वो जनरल के जो कैंडिडेट हैं उनके फर्स्ट डिजिट में ये होगा, और जो SC के कैंडिडेट हैं उनका जो फर्स्ट डिजिट होंगे 6, उनमें ये होगा, और जो ST के कैंडिडेट हैं उनके फर्स्ट 6 डिजिट में ये होगा। ये रोल नंबर के आधार से हमने निकाला है। तो देखो, हमने सबसे पहले पता किया कि PET के लिए कितने बंदों को कॉल किया। तो हम पहले बात करने जा रहे हैं जनरल की। तो जनरल में हम बात करते हैं कि PET के लिए कितने बंदों को कॉल किया। तो मैं यहां पे बताता हूं कि ये किसकी है, जनरल कट ऑफ एनालिसिस सेकेंड डीवी। तो सेकेंड डीवी के लिए जो जनरल का कट ऑफ एनालिसिस है वो हम कर रहे हैं सबसे पहले। तो जनरल में जो PET के लिए बंदों को बुलाया था, और जो कोड मैंने आपको बता दिया है 124191, ये कोड लगा करके जो PET के लिए बंदों को बुलाया था वो थे टोटल 845 बंदे। कितने बंदे थे? 845। अब PET में जो पास हुए हैं वो कैंडिडेट देख लो कितने हैं। PET पास कैंडिडेट हैं। देखो, जनरल में जो फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे में बंदे पास हुए थे 157। जो आपका 16 तारीख को हुआ था ना, 16 तारीख को 157 बंदे पास हुए थे। उसके अलावा नेक्स्ट आपका 17 तारीख को बंदे पास हुए थे 194। और जो 18 तारीख है उस दिन बंदे पास हुए थे 12। और जो ये तो है 16 का डाटा, ये है 17 का डाटा, और ये है 18 का डाटा। उसके बाद 19 का डाटा है। जो 19 के जो बंदे पास हुए हैं वो हैं 0। 19 को कोई भी बंदा नहीं बचा जनरल का। और उसके बाद जो 20 और 21 का जो रिजर्व डे रखा था, 20 वाली डेट को लड़कियों ने रनिंग की थी, तो 20 को जो है वो हैं आपके 19 कैंडिडेट। 20 को 19 कैंडिडेट हैं। उसके अलावा 21 तारीख जो रिजर्व डे रखा था, 21 का जो रिजर्व डे रखा था, उस दिन आपके जो कैंडिडेट हैं उन्होंने PET पास किया 2 कैंडिडेट ने। जब हम इन सभी का टोटल करते हैं, तो हमारा टोटल कितना आ रहा है? हमारा टोटल आ रहा है जनरल से जो क्वालिफाई हैं, PET पास हैं, वो है 384। कितने हैं? 384। तो देखो, मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि जनरल में जो कैंडिडेट PET के लिए बुलाए थे, PET के लिए जो बुलाए थे उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या तो थी 845। ठीक है। और जो PET पास हुए हैं जो कैंडिडेट, उनकी संख्या है 384। उनकी संख्या कितनी है? 384। अब यहां तक तो बात थी PET पास करने की। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने DV के लिए कॉल किया। तो DV के लिए जब कॉल किया
तो डीवी कॉल में जनरल के कितने कैंडिडेट को बुलाया? जनरल के जो प्योर कैंडिडेट थे, वैसे तो सीटें थी बाकी और भी कैंडिडेट जैसे ओबीसी वाले हो गए, एसटी वाले हो गए, एससी वाले हो गए और ईडब्ल्यूएस वाले हो गए, वो भी जनरल के अंदर गए हैं। बट मैं प्योर जो जनरल की सीटें हैं, प्योर जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो प्योर जनरल के कैंडिडेट जितने डीवी के लिए कॉल किया है वो है आपके 259। कितने हैं? 259। ये प्योर जनरल के हैं। और वैसे जनरल की सीटें तो खूब थी, वैसे जनरल की सीटें थी आपकी 2132। जनरल की जो टोटल सीट थी, टोटल सीट थी 2132। अब देखो 2132 में से जो जनरल के कैंडिडेट बुलाए हैं वो हैं 259। कितने हैं? 259। 2132 में से 259 माइनस करेंगे तो देखो 12 में से 9 गया तो 3 और यहां बच गया हमारा 2। 12 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा आपका? 7। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 7। और फिर उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा आपका 8 और यहाँ बच जाएगा 1। जो ये 1873 जो आपकी सीटें है ना, ये किसने ली हैं? ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी और ओबीसी, इन कैंडिडेट ने आपकी 1873 सीटें ली है। और प्योर कैंडिडेट है वो बुलाए हैं 259। अब उसके बाद बारी आई पैनल की। तो पैनल में देखो जो अजमेर रीजन है उससे जो अलग अलग पैनल आ चुके हैं, अभी तक 4 पैनल आए हैं। तो चारों पैनल की बात करूंगा मैं। चारों पैनल में देखो जो पैनल पार्ट पैनल फर्स्ट, किसकी बात कर रहे हैं? जनरल की। जनरल की बात कर रहे हैं। जनरल में जो फर्स्ट पैनल आया, फर्स्ट पैनल आया उसमें कितने कैंडिडेट थे? उसमें आपके कैंडिडेट थे फर्स्ट पैनल में 41। और जो उसके बाद सेकंड पैनल आया, सेकंड पैनल में जो थे वो थे 177। उसके बाद जो पैनल थर्ड आया, पैनल थर्ड में कोई भी कैंडिडेट नहीं था। और जो पैनल 4 आया, पैनल 4 में एक कैंडिडेट था। ठीक है, तो ये जो टोटल अभी तक जनरल के कैंडिडेट जितनों ने यहाँ पे जगह ले ली है वो है आपके, इसका यदि अपने टोटल करते हैं तो 7 और 2 9 और 7 और 4 11, 7 और 4 11 और 1 और 1 2, 219 बंदों ने क्या किया अभी तक पैनल में जगह ले लिया है। और डीवी के लिए कॉल कितना किया था? 259 को। तो 259 को डीवी में कॉल किया था, उसमें से हमारी जो जगह ले ली है वो ली है 219 ने। तो देखो ये भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, टोटल जो बुलाए थे बंदे उसमें से डीवी में कितने बंदों को कॉल किया था? डीवी में कॉल किया था 259 को। डीवी में कॉल किया 259 को। और इसमें से सभी पैनल में मिला करके, पैनल फर्स्ट, पैनल सेकंड, पैनल थर्ड और फोर्थ, सभी में मिला के जो बंदे हैं वो क्वालिफाई हो गए 219। अब जो सीटें बची हैं ये बची आपकी 40। जो ये 40 सीटें हैं ये क्या है? प्योर जनरल की। प्योर जनरल की, तो ये सीटें जनरल को तो मिलेगी ही मिलेगी, ये प्योर जनरल की हैं। अब देखो, अब बात आती है कम्युनिटी शिफ्टिंग की। देखो कम्युनिटी शिफ्टिंग की बात आती है, जैसे हाल ही में दिल्ली का रिजल्ट आया है और हाल ही में रिजल्ट आया है जबलपुर का। इन रिजल्ट को देखते हुए यदि कम्युनिटी शिफ्टिंग हो जाती है तो अभी तक जो आपके कैंडिडेट है ना, जो पीटी में पास हुए थे और जो आपको डीवी में बुलाया गया है, अभी तक जनरल के जो कैंडिडेट है जो वेटिंग कर रहे हैं रिजल्ट का, वो आपके हैं 1 2 3 123 बंदे हैं जो कैंडिडेट जनरल के वेटिंग कर रहे हैं। अब जो ये 123 कैंडिडेट हैं ये 4 नंबर के अंदर हैं। जैसे जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 74 पॉइंट, जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 68 पॉइंट कुछ गई थी। कितनी गई थी? 68.32। पीटी के लिए जो गई थी वो गई थी 68.32। और जो आपका डीवी के लिए गई है, डीवी के लिए जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो गई थी 7239। तो देखो इसमें यदि डिफरेंस करें तो ये आ जाएगा आपका डिफरेंस हमारा आएगा 4.07 का। कितना? 4.07 का। अब इसके अंदर जो बच्चे बचे हैं, ये 123 बच्चे बचे हैं, वो 4.07 के अंदर हैं। और यदि हम 1 नंबर के अंदर निकालना चाहें बच्चों का, तो 1 नंबर के अंदर लगभग 31 बच्चे आते हैं। ठीक है, अब यूआर के जो प्योर यूआर के बंदे लेने हैं वो लेने हैं 40। और यदि कम्युनिटी शिफ्टिंग होती है तो जनरल की जो कट ऑफ है वो काफी कम गिरेगी। यदि कम्युनिटी शिफ्टिंग होती है तो जनरल की जो कट ऑफ है उसका यदि मैं अनुमान लगा के बताऊं, देखो हम ऑफिशियल डाटा तो बिल्कुल बता नहीं सकते कि इतना ही कट ऑफ आपका गिरेगा। जो ऑफिशियल है वो तो आपको आरआरसी बताएगा, बट मैं अपने अनुमान से बता रहा हूं कि यूआर की जो कट ऑफ है, मेरे अनुमान से यदि कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं होता
यदि कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं होता फिर तो आपकी जो कट ऑफ है जो पीटी के बराबर ही चली जाएगी, पीटी के बराबर यानी कि 58.32 जाएगी। ये कब जाएगी? जब कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं होता। कम्युनिटी शिफ्ट जब नहीं होगा यानी कि कम्युनिटी शिफ्ट नहीं होगा तो जितने भी यूआर के 123 कैंडिडेट बचे हैं तो 123 से 123 सिलेक्टेड हो जाएंगे यदि कम्युनिटी शिफ्ट नहीं होता। और यदि कम्युनिटी शिफ्ट होता है तो यूआर की कट ऑफ है इसमें बहुत ही कम गिरावट होगी, क्योंकि इसमें अदर कैटेगरी के भी बंदे आ जाएंगे। तो तब मैं बात करूं तो इसकी जो कट ऑफ है ये डिक्रीज हो सकती है 0.30 से लेकर के 0.80 तक जो जनरल की कट ऑफ है वो गिर सकती है। तो ये मैंने जो एनालिसिस निकाला है, यदि कम्युनिटी शिफ्टिंग हो जाएगी फिर तो इतनी ही गिरेगी, इतनी ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर तक। और यदि कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं होता तो आपका जो पीटी का जो कट ऑफ है वही जनरल का कट ऑफ आ जाएगा, तो सभी का ही सिलेक्शन हो जाएगा जनरल वालों का। अब हम इसके बाद बात करते हैं, हम बात करते हैं किसकी? एसटी की बात करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एसटी की। एसटी डाटा एनालिसिस सेकेंड डीवी के लिए, किसके लिए? सेकेंड डीवी के लिए। अब देखो एसटी में जो आपको मैंने कोड बताया था कि एसटी का कोड क्या है आपका? एसटी का कोड था 1241 और 93। एसटी के लिए जो कोड है वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। क्या कोड है? 1241 93। जो एसटी के कैंडिडेट हैं उनका रोल नंबर इससे स्टार्ट होगा, देख लेना, आप कंफर्म कर लेना। जो भी एसटी के बच्चे हैं उनका रोल नंबर क्या होगा? इस नंबर से स्टार्ट होगा। तो मैं बताऊं कि पीटी में जो बंदों को बुलाया था एसटी के वो थे 1310। पीटी के लिए जो एसटी के कैंडिडेट को बुलाया था वो कितने थे? 1310। और उसके बाद जब पीटी पास हुआ, पीटी के पास होने के बाद जो पता लगा तो देखो एसटी के जो कैंडिडेट हैं उसमें फर्स्ट डे जो यानी कि 16 तारीख को, 16 जनवरी को जो पीटी पास किया वो किया था 48 स्टूडेंट ने। और उसके बाद जो 17 तारीख है उस दिन क्या था? ये 95 बंदों ने। कितनों ने? 95 बंदों ने। और जो 18 तारीख है उस दिन किया, 17 को किया, और ये आ गया आपका 18 को जो पीटी पास हुए हैं वो हैं 150। कितनी है? 150। और फिर उसके बाद 19 तारीख को जो पीटी पास हुआ है वो है 248। कितना? 248। सबसे ज्यादा 19 को पास हुए हैं। और 20 को जो गर्ल्स है, गर्ल्स कैंडिडेट ने रनिंग की थी तो गर्ल्स पास हुई हैं आपकी 194। और गर्ल्स के साथ साथ में जो 2 शिफ्ट बॉयज की भी रही थी, बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलाकर के 194 पास हुए हैं। और 21 को जो आपका रिजर्व डे रखा था उस दिन पास हुए हैं 5 कैंडिडेट। कितने कैंडिडेट? 5 कैंडिडेट। जो 21 को रिजर्व डे रखा था उस दिन पास हुए हैं 5 कैंडिडेट। अब यदि पीटी पास की बात करें तो जो आपकी एसटी कैटेगरी है इससे पीटी पास हुए हैं 740 कैंडिडेट। टोटल पीटी पास हुए वो कितने हो गए? 740। तो देखो पीटी के लिए कॉल किया 1310 को, पीटी के लिए कॉल कितने को किया? 1310 को। और जो पीटी पास हुए, पीटी पास कितने हुए हैं? 740। ठीक है। अब उसके बाद आती है पैनल की बात। तो जो अजमेर जोन में अभी तक 4 पैनल आ चुके हैं, तो एसटी कैटेगरी से अभी तक जो जितने भी पैनल आए हैं उन पैनल्स में यदि देखा जाए तो टोटल कैंडिडेट हैं, टोटल कैंडिडेट का नाम जो आया है वो आया है अभी तक 380 बंदों का। पैनल में नाम आया है कितना? 380 बंदों का। ठीक है। अब देखो जो पीटी की जो कट ऑफ गई थी, अब इसमें ये है कि वेटिंग में कितने बच्चे हैं। वेटिंग में देखो अभी भी वेट कर रहे हैं 298 कैंडिडेट अभी भी वेट कर रहे हैं। और जो इसकी कट ऑफ थी, पीटी की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी एसटी के लिए 54.08। पीटी की जो कट ऑफ थी वो थी 54.08। और जो डीवी की जो कट ऑफ रही है वो रही है आपकी 61.64। कितनी रही है? 61.64। यदि इसका हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आ जाता है 7.56 का, 7.56। अब ये 7.56 है, इसमें कितने कैंडिडेट बचे हैं? ये बचे हैं 298 कैंडिडेट। 7.56 में आपके कितने कैंडिडेट बचे हैं? 298। 7.56 के अंदर आपके कैंडिडेट बचे हैं
298। यदि मैं एक नंबर के अंदर बात करूं तो एक नंबर के अंदर जो आपके कैंडिडेट हैं वो हैं 40 के लगभग। कितने हैं? 40 के लगभग। अब देखो जो पैनल, जैसे जो डीवी के लिए बुलाया था, डीवी के लिए बुलाया था 442 बंदों को, है ना। तो देखो मैंने यही बताया था ना, डीवी के लिए कितने बंदों को बुलाया था? डीवी के लिए बुलाया था, अभी तक तो अपनी पीटी की बात हुई है, और डीवी के लिए बुलाया था 442 बंदों को। अब 442 में से पैनल में कितने बंदों को जगह मिल गई है? पैनल में जगह मिल गई है, देखो मैंने आपको बताया था कि पैनल में कितने बंदों को जगह मिली है? 380 बंदों को। पैनल में जगह मिली है 380 बंदों को। 380 बंदों को पैनल के अंदर जगह मिल गई। अब बकाया जो बचे हैं वो अभी आपका जो सेकंड डीवी है उसमें आ सकते हैं। देखो बकाया कितने बचे हैं, तो 2 का 2 आ गया, यहाँ बच गया 14, 14 में से 8 गया तो 6। जो 62 बंदे हैं ये आपके डीवी से कम आए हैं। देखो ये डीवी के लिए बुलाए थे और ये पैनल में आ गए हैं। अब 62 बंदे हैं जो पैनल में कम आए हैं। अब देखो अपने बात करते हैं, अब ये जो पैनल में कम आए हैं, यदि इनमें से यदि यूआर के बंदे हैं, ठीक है। अब देखो यूआर के जो बंदे हैं वो तो बचे हैं ओनली 123, जिनका कैंडिडेट, जिनका नाम नहीं आया। यदि यूआर के सारे लेने के बाद यदि कैटेगरी शिफ्ट हो जाती है तो मैं ओबीसी, जो मतलब कि ये अपना एसटी है, एसटी के लिए कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ की बात करूं यदि कम्युनिटी शिफ्टिंग होती है फिर तो जो आपकी एससी की कट ऑफ है वो आपकी गिरेगी 0.50 से लेकर के 1 नंबर के बीच में, ठीक है, यदि कम्युनिटी शिफ्टिंग होती है। और यदि कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं होती है तो एसटी की जो कट ऑफ है ये गिरेगी आपकी 0.30 से लेकर के ये आपकी गिर सकती है 0.80 के अंदर, 0.80 के अंदर अंदर आपकी गिर सकती है। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं एससी की। एससी डाटा एनालिसिस। देखो एक बात और बताऊं, यदि मान लो कि अभी क्या है कि यहाँ पे आरआरसी में बात चल रही है कि जो ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं उनको भी यदि सेकंड डीवी में ऐड किया जाता है, यदि उनको सेकंड डीवी में ऐड कर दिया जाता है तो फिर एससी कैंडिडेट है उसकी भी कट ऑफ ज्यादा डिक्रीज हो सकती है। तब उसकी 1 नंबर से प्लस और 1.20 तक आपकी डिक्रीज हो सकती है। 1 नंबर से ऊपर और 1.20 नंबर तक आपकी एससी की जो आपकी कट ऑफ है वो भी डिक्रीज हो सकती है। अब हम बात करने जा रहे हैं एससी का डाटे के आधार पे। तो एससी का जो डाटा है उसके आधार पे मैं आपको बताऊं, एससी का जो कोड था वो था हमारा 124192। जो कोड था वो क्या है? 124192। तो जो भी एससी का स्टूडेंट होगा जो देख रहा है तो उसका कोड जो रोल नंबर है इस नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पीटी में एससी के लिए कितने बंदे बुलाए? पीटी में एससी के लिए जो बंदे बुलाए थे वो थे 2769। और जो पीटी में पास हुए, पीटी में पास देखो 16 तारीख को जो एसटी में जो 16 तारीख को अपने बात कर रहे हैं एससी की, 16 में जो पास हुए हैं वो हुए हैं 16 को बात करते हैं, ये हुए 102 बंदे पास। और 17 को जो हुए हैं 17 को पास हुए हैं 198। और जो 18 है 18 को पास हुए हैं 12 बंदे, 18 को पास हुए हैं 231। और 19 को पास हुए हैं सबसे ज्यादा 444। 19 को सबसे ज्यादा पास हुए हैं 444। और उसके बाद 20 को जो गर्ल्स और फर्स्ट सेकंड शिफ्ट बॉयज की तो 398। और जो 21 है ये रिजर्व डे, उस दिन आपका एक कैंडिडेट है वो उसने रनिंग किया और वो पास हुआ है। एक कैंडिडेट रनिंग तो काफी नहीं की होगी बट एक कैंडिडेट है वो पास हुआ है। टोटल यदि देखा जाए तो एससी के जो पीटी में क्वालिफाई हुए हैं वो हैं 1374। कितने हैं? 1374। अब देखो डीवी के लिए कितना कॉल किया है? डीवी के लिए जो कॉल किया है वो किया है एससी में 940 बंदों को। कितनों को? 940 को। अब जो वेटिंग के लिए कितने बचे हैं? वेटिंग के लिए यदि 1374 में से देखो मैं वेटिंग निकाल रहा हूं, वेटिंग क्या निकाल रहा हूं? वेट कितने कर रहे हैं? 1374 में से 940 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा?
वेटिंग कर रहे हैं 434। तो कितने कर रहे हैं? 434। 434 व्यक्ति अभी वेट कर रहे हैं, किसमें? एससी कैंडिडेट हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं वेटिंग कितनी है, वेट के लिए कितनी है? 434। ठीक है। अब देखो, अब बात आती है पैनल की। तो पैनल में अभी तक कितने बंदों ने जगह ले ली है? पैनल में कितने बंदों ने जगह ली है? पैनल में जगह ली है 814 बंदों ने। कितनों ने? 814 ने। और डीवी के लिए जो कॉल किया था वो कितनों को किया था? वो किया था 940 को। कितनों को? 940 को। और 940 में से पैनल में जगह लिया 814 ने, और जो बचे हैं वो रिमेनिंग है। रिमेनिंग कितने हैं? देखो 940 में से मैं माइनस कर दूंगा 814। तो देखो 814 माइनस करेंगे यदि 940 में से, देखो कितना आएगा? 4 का तो आ जाएगा 4। 10 में से, यहां से 10 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा आपका? 6। और यहां बच गया 3। 3 में से 1 गया तो 2। 3 में से 1 गया 2। तो यहां बच गया आपका, यहां पे बच गया आपका 9। 9 में से 8 गया तो 1। 126। 1 मिनट देना, दोबारा एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। वेटिंग के लिए 434 बंदे हैं और पैनल में अभी तक जगह ले पाए हैं वो हैं 814 बंदे। और जो डीवी के लिए बुलाए हैं वो बुलाए हैं 940 बंदे। डीवी के लिए जो बुलाए हैं वो कितने आपके? 940। अब 940 में से यदि आप अपने 814 माइनस करते हैं तो 10 में से 4 गया 6, और यहां बच गया आपका 3। 3 में से 1 गया 2, और 9 में से 8 गया 1। तो 126 बंदों का पैनल अभी कम आया है। 126 बंदों का पैनल कम आया है, तो 126 नए कैंडिडेट लेने हैं। और देखो जो एससी की जो कट ऑफ गई थी, एससी की जो पीटी के लिए कट ऑफ गई थी वो थी 54.02, और जो डीवी के लिए जो कट ऑफ गई है वो है 59.81, 59.81। यदि हम इसमें डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आ जाता है आपका 5.79। 5.79 का डिफरेंस आ जाता है। तो 5.79 के बीच में आपके बंदे जो वेट कर रहे हैं वो है 434, और एक नंबर के बीच में कितने हो जाते हैं? एक नंबर के बीच में हो जाते हैं लगभग 75। लगभग 75 बंदे हैं वो एक नंबर के बीच में आपके आ रहे हैं, और नए बंदे लेने हैं 126। अब 126 में से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यूआर से क्वालिफाई होंगे। हम मान लेते हैं कि इसमें आधे कैंडिडेट हैं वो यूआर से क्वालिफाई हैं, तो भी हमारे 60 के लगभग तो सीटें बनती हैं। 60 की लगभग सीटें बनती हैं। यदि जो यूआर से क्वालिफाई हैं वो भी सीट यदि एससी को दी जाती है, फिर तो आपकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ 1.5, 1 से लेकर के 1.5 तक डिक्रीज होगी। 1 से लेकर के 1.5 तक डिक्रीज होगी यदि जो यूआर से क्वालिफाई हैं वो भी सीटें किसको दी जाती है? एससी को ही दी जाती हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर आपकी कट ऑफ 0.50 से लेकर के 1 नंबर के बीच में ही डिक्रीज होगी। 0.50 से लेकर के 1 नंबर, 0.50 से लेकर के 1 नंबर के बीच में डिक्रीज होगी, बट 0.50 तो नॉर्मली आपकी जो कट ऑफ है वो डिक्रीज होगी। और इसके अलावा अपने इसमें देखो, इसमें डीवी के लिए देखो 441 बंदों को कॉल किया था। डीवी के लिए 441 बंदों को कॉल किया था, तो 12, 2 का 2 आ गया, 14 में से 8 गया 6, तो यहाँ पे 62 बंदे हैं। ठीक है, तो ये हमने जो कट ऑफ किया, कट ऑफ का एनालिसिस किया है, तो ये हमने एसटी, एससी और जनरल का जो हमने कट ऑफ का एनालिसिस किया। तो मैंने आपको जनरल में बताया है कि यदि कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं होती है तो 68.32 ही आपकी कट ऑफ आ जाएगी, लगभग सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि कम्युनिटी शिफ्टिंग, सबसे मेन रोल क्या है? कम्युनिटी शिफ्टिंग। और यदि कम्युनिटी शिफ्टिंग होती है तो फिर जनरल के कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ 0.30 से लेकर के 0.80 तक ही कम होने की संभावना है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने अपने एनालिसिस के आधार पे निकाला है, और जो आपका रियलिटी में जो आपकी कट ऑफ है वो तो आपको आरएस ही बता पाएगा। ये हम ओनली प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। और जो मैंने आपको एसटी के लिए बताया और जो मैंने एससी के लिए बताया, तो एससी के लिए भी मैंने यही बताया है कि यदि कम्युनिटी शिफ्टिंग का अहम रोल नहीं रहता, कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं होती है, और यदि कम्युनिटी शिफ्टिंग हो जाती है फिर तो 1 से लेकर के 1.5 नंबर तक कम हो जाएगा, और यदि नहीं होती तो 0.30 से लेकर के 0.50 से लेकर के 1 नंबर के बीच में। इतना 0.50 से लेकर के 1 नंबर के बीच में। और एसटी के लिए भी
0.30 से लेकर के 0.80 के लिए इतनी ही कट ऑफ आपकी डिक्रीज होने वाली है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और हमने डाटा के आधार पे आपका एनालिसिस किया है। और आप सभी से यही अनुरोध है कि यदि आप जो राजस्थान से रिलेटेड कैंडिडेट हैं, रेलवे के या आरआरबी अजमेर और आरआरसी जयपुर से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट हैं, उनको हम राजस्थान से रिलेटेड जो रेलवे में जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं और जो आगे भी जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं लेटेस्ट, उसके बारे में आपको जानकारी इस चैनल पे मिलती रहेगी। ये ओनली जो आपका चैनल है, इस पे आपको ओनली राजस्थान का ही मैटर मिलेगा और राजस्थान की क्लासेस भी जो अन्य भर्तियां चल रही है राजस्थान की, उसकी भी क्लासेस आपको मिल रही हैं। और साथ ही साथ जो सेंट्रल लेवल की एग्जाम है उनमें जितनी सीटें राजस्थान की रहती है, जैसे रेलवे में क्या है कि अपना आरआरबी अजमेर और आरआरसी जयपुर है, इससे रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आएंगी उनकी भी आपको इसमें लेटेस्ट भर्ती जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी कैंडिडेट हैं एसटी एससी जनरल के, उनके पास जरूर ये वीडियो पहुंचाएं। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।